जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप। मैं हूँ कंसल्टिंग एडिटर 10 न्यूज़ के लिए और आज मैं उड़ीसा राउरकेला और उसके पास एक छोटी सी जगह है, क्या नाम है इसका? खंडाधर। खंडाधर वाटर पार्क है और यहाँ पे आया हूँ और एक बहुत ही ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं व्यू, आप देखिएगा चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से, और बादलों ने पूरा इसको ढक लिया है। इतना सुंदर माहौल है और मेरे ख्याल में शायद हमें इस माहौल को कैप्चर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही विशेष कार्य से यहाँ पे आया हूँ। राउरकेला आया था। राउरकेला में राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने मुझे ऑनरेडी मेंबर बनाया है और मेरा कल लेक्चर था वहाँ पे, और कल वापस मुझे कुछ कॉरपोरेट्स की मीटिंग को अटेंड करना है। तो दोस्तों एक विशेष कारण है मेरा यहाँ पे आने के लिए कांडाधर पे, और अब मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाना चाहता हूँ, ऐसे सज्जन पुरुष से मिलाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे कम से कम राउरकेला में, और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है आपकी, एक बनई कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बनई जो है वो जाना जाता है माइंस एंड मिनरल्स के लिए, आयरन ओर के लिए, मैग्नीज के लिए, और वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की ज़मीन से जुड़े हैं। एक आप कह सकते हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया, वो एक मिलिट्री मैन है, एक्स सर्विस मैन है, देश की सेवा पहले की है और अब अपने राज्य की, अपने देश की और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करना चाहते हैं, जिसका नाम है बनई, और इनका नाम है मिस्टर लाकरा। पूरा नाम क्या है आपका? कमल लकड़ा। ये कमल लाकरा जी हैं। तो मैं कमल लाकरा जी से कुछ सवाल पूछूंगा। इतना अच्छा व्यू है और कमल लाकरा जी यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें करीब 3 लाख लोग रहते हैं दोस्तों। 58 ग्राम पंचायत हैं और 58 ग्राम पंचायत में करीब 600 गाँव है, और ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। 55% यहाँ पे फीमेल हैं और 45% यहाँ मेल हैं, और जो 3 लाख है करीब 2,40,000 यहाँ पे वोटर्स भी हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नेचर ने, ईश्वर ने बहुत ही सुंदर इस जगह को बनाया हुआ है। मैंने सारे जगह को देखा है और ये करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में ये जगह फैली हुई है। अब मैं कमल लाकरा जी से पूछना चाहूँगा, कमल जी आप यहीं से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। ओके, यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारा गुरुंडिया ब्लॉक है जी। उसका, हमारा गांव का नाम है बांकी बाजार। तो कमल जी बांकी बाजार से रहते हैं। कमल जी अपने बारे में बताइए, आप क्या करते थे और क्या करते हैं? बचपन से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आर्मी में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद 17 साल सर्विस दिया। सर्विस में रिटायरमेंट होने के बाद 2014 में रिटायरमेंट के बाद प्रोफेशनल अपना सेल्फ एम्प्लॉयड था। उसके बाद हमारा पुत्रा जो बोलते हैं भाई का लड़का, जी जी, वीरेंद्र लाकड़ा, जो कि ओलंपियन हैं और हमारा जापान ओलंपिक्स में वो मेडल्स लाए थे हमारे भारत के लिए, और हमारा उड़ीसा और हमारा गांव का नाम रोशन किया है। तो उनके प्रेरिताई से, उनके बोलने पर उनका भी इच्छा है कि हमारा इस ट्राइबल एरिया में कुछ हो और पब्लिक को कैसे हम सुविधा कर सकते हैं, उनको अच्छा कुछ डेवलपमेंट काम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनका एक सपना जो कि पूरा करने के लिए वो बोले, ये प्रेरित किए हमको, और हम पॉलिटिक्स में आए और पहले जिला परिषद में खड़े होकर अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अभी फ़िलहाल सरकार का जो योजना है वो सबको हम पब्लिक के सेवा में सेवा कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कि जो लाकड़ा जी हैं, इनके भतीजे यानी कि इनके भाई के छोटे भाई और छोटा बेटा, और जो कि वीरेंद्र लाकड़ा जी जो हैं, वीरेंद्र लाकड़ा जी जो हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, और इन्होंने मुझे बताया, आज ही मुझे मालूम चला कि वो उनकी पहचान जो है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि वीरेंद्र लाकड़ा एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके 15 जो प्लेयर होते थे उसमें नाम आता था, कभी उन्हें चांस नहीं मिला। और एक बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो सेकंड हाफ में पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच चल रहा था उस समय 1-0 से भारत हार रहा था और उन्हें एंट्री दी गई, और उस एंट्री के बाद उन्होंने 3 लगातार गोल कर दिए, और जिसकी वजह से भारत
भारत हॉकी के इस मैच को, विश्व श्रृंखला को जो है जीत के यहाँ पे आए। और उसके बाद अभी जो भारत की उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा सरकार में कार्यरत हैं वीरेंद्र लाकड़ा जी। तो लाकड़ा जी, ये बताइएगा, आप समाज सेवा से बहुत जुड़े हैं। मैंने देखा कई सारी ग्राम पंचायत हैं, कई लोगों को मैं मिला, वो बहुत खुश हैं आपसे। तो आप अपना जो भविष्य है वो एक राजनीतिक लीडर के रूप में देखना चाहते हैं या एक समाज सेवक के रूप में देखना चाहते हैं? मैं धन्यवाद करूंगा आज जो कुछ भी हूँ हमारा उड़ीसा सरकार गवर्नमेंट सीएम जी को, नवीन पटनायक जी को धन्यवाद कर दूंगा कि आज हमको इस लायक चुना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लीडरशिप मोड पे हमको एक पदवी दे रखे हैं, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। आगामी दिन में अगर मौका मिले तो हम जरूर राजनेता के तौर पे हम कार्यरत करने के लिए तैयार हैं। तो जी हाँ, देखिए आपने कितने अच्छे ढंग से लाकड़ा जी ने कहा कि वो एक समाज सेवा के अलावा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे तब तक हम शायद समाज का भला भी नहीं कर पाएंगे। समाज सेवक की एक कुछ लिमिटेड भूमिकाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेड भूमिकाएं होती हैं। लेकिन अगर आप राजनीति में आप प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, आप डायरेक्टली आते हैं, तो उससे समाज के लोगों को कनेक्ट होने के बाद में उनके कार्य भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि कई हॉस्पिटल्स, कई स्कूल्स और कई रोड्स का, कई डेवलपमेंट के ऐसे काम किए हैं कि जो कि शायद सारे राजनेता नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि क्योंकि वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा खुद मिलिट्री मैन है और यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं, मिक्स कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बहुत है, हिंदू कम्युनिटी बहुत है, लेकिन ये जो है ये नित्य कार्यरत हैं सपोर्ट करने के लिए अपने गांव के लोगों को। तो ये बताइए कि अगर मैं कहता हूँ कि सपोज़ आप जिस भी पार्टी से, क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो इस चुनाव में आप 5 मुझे ऐसे काम बताइए जो आप यहाँ के लोगों के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ का जो पब्लिक बहुत इनोसेंट है जी, उनके लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आता है गवर्नमेंट का, उनको समझ में नहीं आता है। एवार प्रोग्राम सबसे पहले चलना चाहिए, वो चल रहा है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि यहाँ पे कैसे वो एवार किया जाए। और ये यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं, इको टूरिज्म जो कि खंडाधार पे, यहाँ पे और ये कैसे डेवलप किया जाए। यहाँ पे आगामी दिन में कैसे यहाँ पे, जैसे आप एक आए हैं बॉलीवुड की तरफ से, तो ये एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि आपको ये नेचर कैंप आपको पसंद आया और आपके माध्यम से और सबके सहयोग से हमारा एरिया और डेवलपमेंट करेगा। और यहाँ पे जो आपका सोच है कि हम यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री एक बनाएंगे, लोकेलिटी को कैसे यहाँ पे डेवलप करेंगे, वो उस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा आपको कि आप भी हमको सपोर्ट कीजिए सर। जी, तो हालांकि मैंने 5 चीज़ें बोली हैं, इनको पूछा था और कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, कुछ नहीं बताई हैं, लेकिन कई चीज़ें इन्होंने मुझे बताई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्योंकि माइनिंग और मिनरल्स के लिए ये जो एरिया है पूरा का पूरा, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, फेमस है। और यहाँ पे आप चाहे आलूवलिया देखिए, चाहे आप त्रिवेणी देखिए, चाहे आप रुंगटा देखिए, चाहे एसआर देखिए, और चाहे आप जो बड़े बड़े जितने भी माइनिंग कंपनीज़ हैं, तो वो कंपनीज़ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे वो माइनिंग करते हैं और माइनिंग करने के बाद में जो आयरन ओर होता है, जिससे स्टील सेल जो है भारत का सबसे बड़ा, जो आप कह सकते हैं कि स्टील में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका सेटअप यहाँ पे है, जिसका एक बहुत बड़ा प्लांट है जो कि यहाँ पे राउरकेला और इस एरिया में है। तो ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाए। तो रोजगार मेरे ख्याल में आप चाहते हैं, सबसे पहले बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले एजुकेशन हो, जो इन्होंने मुझे कहा, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी खर्चा किया है अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, अपनी संस्थाओं की तरफ से, और उसके अलावा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की तरफ से जो भी इनको एड आती है, डोनेशन आता है, जो फंड्स आते हैं, वो गांव के लोगों के विकास में लगाते हैं। उसमें इनकी प्राथमिकता जो इन्होंने मुझे बताई है, सबसे पहले एजुकेशन है, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। किसी भी आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन के अलावा आप, मेरे ख्याल में आपकी प्राथमिकता है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल सर्विस है वो भी होनी चाहिए।
यहाँ पे एजुकेशन है, हेल्थ के ऊपर है, प्लेसमेंट के ऊपर है। जी। यहाँ पे अनएजुकेटेड लड़का बहुत हैं। यहाँ पे लोकल माइनिंग है, इंडस्ट्री है, बट लड़का यहाँ से बाहर जाते हैं। जी। तो उनको कैसे हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय ये डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके ऊपर चल रहा है काम। जी। और आगे भी ये कैसे उनको एक सुरक्षित रूप से उनको एक इनकम सोर्स ये दिया जाए, उनके बारे में प्रयास चल रहा है। तो आप ये बताइए कि किस इंडस्ट्री में, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी है, तो माइनिंग में और ज़्यादा स्कोप है या दूसरी इंडस्ट्रीज आप लगाएंगे? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, जब तक कोई इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है। तो किस तरह के उद्योग को आप बढ़ावा देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे आप आते हैं तो? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे देखिए, सबको पॉसिबल नहीं है कि सबको इनकम दिया जाए, सबको जॉब दिया जाए। यहाँ पे आदमी एजुकेट होगा तो उनका सोच बदलेगा। सोच सेल्फ डिपेंड जिसको बोलते हैं, वो करना है। अभी जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री का जो योजना चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो बहुत अच्छा स्कीम है, जो कि घर के महिलाओं को यहाँ पे घर से निकल के उनका एसएचजी ग्रुप 10 महिला को लेकर एसएचजी ग्रुप किए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, और वो कैसे ग्रोथ करे उसके माध्यम से। और मिलेट्स जैसे है, उनके ऊपर बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि लोकल प्रोडक्टिविटी को कैसे ग्रोथ किया जाए, उसके ऊपर सरकार का प्रयास है। वो सबको इम्प्लीमेंट करने से ऑटोमेटिकली हमारा एरिया डेवलप करेगा। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री ना सिर्फ माइनिंग की है, माइनिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेटअप है, उसके अलावा स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट के अलावा कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि हम बढ़ावा दे सकते हैं। और